वो बैल जिसकी कमर पे चोट लगी हुई है, खेत में किसी के कुछ खाने के लिए गया और महाराज खाना का दंड इतना बड़ा कि लोगों ने उसको डंडे मारे, उसकी कमर पे ऐसा जख्म बन गया। तो एक बात तो पक्की है ना, ये भी इसका कोई कर्म होगा जिस कर्म के भोगने के लिए आज इसको ये डंडा पड़ा है। बोलो हाँ या ना, है ना। अच्छा महाराज, जिस समय उसने ये कर्म किया होगा, अभी किसी से पूछो तुम क्यों बेईमानी करते हो, क्यों झूठ बोलते हो, बोले जी परिवार चलाने के लिए, बीवी है, बच्चा है, सबके लिए हमें ये करना पड़ता है। और भैया सब अपना अपना लेकर एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे को तुम्हारे कर्मों का परिणाम मिलेगा, उस दिन इनमें से एक भी उस कर्म का परिणाम भोगने नहीं आएगा। बैल बनेंगे तो अकेले बनेंगे, डंडा खाना होगा तो अकेले खाना होगा, जख्म होगा तो चोट अकेले सहनी होगी, कोई निभाने वाला नहीं आने का। ये जो पड़ोस में बैठा तुम्हारे चित्त को कथा से छुड़ा रहा है, ये डंडा खाने नहीं आएगा, ये तुम्हारी मुक्ति का साधन नहीं बनाएगा। मुक्ति का साधन बनेगा तो तुम्हें अपने आप को छुड़ाना होगा। महर्षि वाल्मीकि, जिनकी हम श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण कर रहे हैं, व्यास का कार्य करते थे, नारद जी को रोक लिया, कहने लगे नारद जी ये क्या कर रहे हो। बोले महाराज चोरी करता हूँ। किसके लिए? परिवार के लिए। बोले परिवार के लिए? हाँ। बोले तो जिस दिन इसका दंड मिलेगा उस दिन ये लोग काम आएंगे, उस दिन ये साथ देंगे। बोले क्यों नहीं देंगे, इन्हीं के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। क्यों नहीं देंगे, इन्हीं को देना पड़ेगा, इन्हीं के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। बोले जाओ और एक बार पूछ के आओ। घर गए, पत्नी से पूछा मैं ये व्यास का कार्य करता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी। उसने कहा जी आपका दायित्व है हमारा भरण पोषण करना, आप जो कर्म करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। और इस संसार में भी जो गलत करेगा कानून उसी को दंड देगा। आप कहने जी मेरे पति हैं, मैं तो बड़ा प्यार करनी है, मैंने भी जेल छिपा दो देना, कोई नहीं बोलता, बोलेगा कोई? अपने कर्मों का परिणाम। और देखो भैया, मैं अभी देख रहा था, मैं सोच रहा था, मेरे अगर कहीं कष्ट हो जाए ना तो सामने वाला कह सकता है दवाई ले ला, दवाई ले ले, लेकिन उस दुख को झेलना मुझे अकेले पड़ेगा, अकेले। तो ऐसा क्यों कार्य करना कि जिसके लिए हमें कष्ट झेलना पड़े। थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, थोड़ी जोड़ो, थोड़ी, लेकिन इतना याद रखो कि वो वैसा जोड़ो जो दुख न दे। 1-10 पैसा, ये कहने की बात नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं। कल हमारी बात चल रही थी आचार्य जी से। आचार्य जी बोल रहे थे लक्ष्मी, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है उसके पास लक्ष्मी आती है। एक बात ध्यान रखो, वही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुत धारावर लक्ष्मी तो पापी के भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी है, और लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों साथ रहते हैं। लेकिन भक्त कहते हैं कि लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी। दीपावली पे किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी मैया की। अच्छा महाराज, अकेली लक्ष्मी जब आती हैं, हमारे की यजमान है पति पत्नी, उनके पास, पत्नी के पास अलग गाड़ी है, पतिदेव के पास अलग गाड़ी है। जब पत्नी को जाना होता है तो पत्नी अपनी गाड़ी में जाती है, और पति को जाना होता है तो पति अपनी गाड़ी में जाता है। जब दोनों साथ जाते हैं तो एक गाड़ी में जाते हैं, फिर पति की गाड़ी में बैठ के जाते हैं। अच्छा सुनो, ऐसे ही लक्ष्मी को जो याद करेगा, जो केवल अकेली लक्ष्मी की आराधना करेगा, लक्ष्मी उनके यहाँ आएगी, लेकिन lक्ष्मी आएंगी अपनी गाड़ी पे। हाँ, लक्ष्मी मैया की अपनी गाड़ी कौन सी है? उल्लू। क्या हो गया? लक्ष्मी मैया की अपनी गाड़ी है उल्लू। अच्छा, और नारायण की गाड़ी क्या है? गरुड़। जो अकेला लक्ष्मी मैया की चाह ना करेगा उसके यहाँ लक्ष्मी आएगी उल्लू पे, और जो लक्ष्मी नारायण की आराधना करेगा उसके यहाँ लक्ष्मी आएगी गरुड़ पे। अच्छा, कैसे पता चले कि मेरे घर जो लक्ष्मी आ रही हैं वो उल्लू पे आ रही हैं कि गरुड़ पे आ रही हैं? कैसे पता करोगे? अगर तुम्हारे परिवार का धन, अगर तुम्हारा धन शराब, नशा, जुआ, इस अगड़म सगड़म फालतू की चीजों में लग रहा है तो समझ लो कि लक्ष्मी उल्लू पे आई है।
पूजा पाठ धर्म सेवा सहयोग इन सब के अंदर लग रहा है तो जान लो लक्ष्मी गरुड़ पे आई है। अब हमें देखना है किस पे लक्ष्मी आई है, गरुड़ पे आई है। और जब गरुड़ पे लक्ष्मी आती है तो चित्त सत्संग की ओर जाता है, और जब उल्लू पे लक्ष्मी आती है तो सत्संग से चित्त दूर भागता है। महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने जाकर प्रश्न किया पत्नी से, क्या तुम मेरा साथ दोगी? बोले ना। बस लगी ठोकर और वापस आए और कहने लगे गुरुदेव देख लिया संसार मैंने देख लिया, सब मतलब के यार मैंने देख लिया, देख लिया संसार मैंने देख लिया, सब मतलब के यार मैंने देख लिया। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र बस एक यही है, महामंत्र बस एक यही है। जब पत्नी से ठोकर लगी तो आगे महात्मा कोई उपाय बताओ, महात्मा बता रहे हैं संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र बस एक यही है, महामंत्र बस एक यही है। तुम बोलो सीताराम हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। मन चल वृंदावन चल वे मना, मना चल वृंदावन चल वे मना, ऐसे कोई सहारा